सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केम लवर। सो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ना। और इसमें हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन कौन सी इक्वेशंस होती हैं। काइनेटिक एनर्जी पे फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सा नेचर एक्सप्लेन करेगा, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन्स पार्टिकल नेचर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे कब हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा और कब फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है, एक छोटी सी डायग्राम बनाई है ना, इस पे आप ध्यान दो। ये क्या है, बेसिकली ये मेटल सरफेस है। ये मैंने एक मेटल सरफेस यहाँ पे बनाया है। और ये है ना, दीज आर द रेडिएशन, ये इंसिडेंट रेडिएशन है। तो इसको मैं बोलूंगा दिस इज इंसिडेंट रेडिएशन, या इंसिडेंट फोटॉन भी बोलूंगा। इंसिडेंट रेडिएशन और इंसिडेंट फोटॉन, इंसिडेंट रेडिएशन। अब हमें पता है जब कोई भी रेडिएशन किसी भी चीज पे इंसिडेंट होता है तो उसके साथ एसोसिएटेड होती है ना फ्रीक्वेंसी। तो मतलब इंसिडेंट रेडिएशन, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी बोलिए तो एनर्जी होगी ना। तो हमें पता है एनर्जी किसके बराबर होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो मतलब अगर रेडिएशन के साथ एसोसिएट होगा फ्रीक्वेंसी, तो मतलब इसके साथ एनर्जी भी एसोसिएट होगा। एक और इक्वेशन हमें पता है, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, इजंट इट। तो अगर लेमडा कम होगा एनर्जी ज्यादा होगी। ये दो इक्वेशंस आपको पता है ना। इन्हीं इक्वेशंस के बेसिस पे हाँ, प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस वही बात करेंगे ना, प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है। तो बस ये बात हम यहाँ पे करेंगे कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा इंसिडेंट रेडिएशन का, तो क्या होगा, एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी ज्यादा होगी तो वेव लेंथ कम होगी, है ना। तो मतलब मैं कहूँगा जो ये रेडिएशन है ना, इसका जो फ्रीक्वेंसी है ना वो इतना सुफिशिएंट है, सुफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सो दैट ये जो इलेक्ट्रॉन है ना मेटल का, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मेटल के सरफेस पे आएगा। ये मेटल का सरफेस है, यहाँ पे आना है इस इलेक्ट्रॉन को, फिर यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को भगाना भी है। बस ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में यही समझना है कि जो मेटल है ना, मेटल से हमें इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है, मेटल से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अब मेटल से इलेक्ट्रॉन को क्यों निकालेंगे, मेटल से इलेक्ट्रॉन को क्यों निकालेंगे, ये बात पहले जानेंगे। देखो, अगर मैं मेटल की बात करूंगा, लाइक कि मैंने यहाँ पे एक सीजियम का मेटल लिया, दिस इज अ सीजियम मेटल। तो अगर ये सीजियम मेटल है, मेटल शीट है ये बेसिकली सीजियम का, तो इसमें बहुत सारे सीजियम एटम्स होंगे ना। या अगर ये कॉपर एटम है तो इसमें बहुत सारे कॉपर एटम्स होंगे ना। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉपर एटम्स होंगे और इनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। मतलब कहानी ये होगी कि ये मेरा न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा। लेट अस से ये आउटर मोस्ट शेल है, इस आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। और हमें यह पता है कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये अट्रैक्ट होता है बाय द न्यूक्लियस। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, मतलब इनके बीच में बंधन है ना, इस बंधन को तोड़ना है। तो अगर इस बंधन को तोड़ेंगे तभी ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। तो ये बंधन तोड़ना है। अब इस बंधन को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां से इस पे एक फोटॉन का पैकेट डालते हैं, इसको लालच देते हैं, इसको पैकेट खिलाते हैं। कौन सा पैकेट खिलाते हैं, फोटॉन का पैकेट खिलाते हैं। अब फोटॉन का पैकेट खिलाएंगे तो फोटॉन के पैकेट के पास एनर्जी होगी, इस फोटॉन के पैकेट के पास एनर्जी और फ्रीक्वेंसी भी होगी, है ना। फ्रीक्वेंसी होगी मतलब इसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ भी होगा। तो एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए तभी ये बंधन टूट जाएगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए तभी ये बंधन टूट जाएगा, और वेवलेंथ कम होनी चाहिए। वाई, बिकॉज एनर्जी तभी ज्यादा होगा जब वेवलेंथ कम होगा। क्लियर बात, क्लियर बात। तो इस चीज को हमें यहाँ पे इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना। अब कितने टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। एक तो ये कॉपर एटम जो है, इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, बट मैंने कहा यहाँ पे बहुत सारे कॉपर एटम्स है। सो मतलब ये एक और कॉपर एटम का न्यूक्लियस है, ये भी यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। ये एक और कॉपर एटम का न्यूक्लियस है, ये भी यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। तो इन सारे बंधन को, इन सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस को हमें यहाँ पे क्या करना है, इन सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस को हमें यहाँ पे ब्रेक करना है ना, इस बंधन को तोड़ना है। इस बंधन को तोड़ने के लिए हम यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन इस मेटल सरफेस पे डालते हैं। अब इस इंसिडेंट रेडिएशन के पास इसके साथ एसोसिएट होगी फ्रीक्वेंसी, इसके साथ एसोसिएट होगी फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी कितनी होगी यही डिटरमाइन करेगा कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा। क्लियर।
यहाँ पे अगर मैं देखूंगा ना, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, यहाँ पे मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा, मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाला, और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर भी निकालूंगा, मतलब इलेक्ट्रॉन निकला फिर भाग भी जाता है। तो सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, नो पीई, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे आता है, मतलब यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। और यहां पे अगर देखेंगे, एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से भाग भी जाता है, मतलब यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, मतलब इसका मोमेंटम आएगा, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी है। और इस केस में काइनेटिक एनर्जी जीरो है। बताइए, ये बात सबको क्लियर हुई कि हमें मेटल शीट पे एक इंसिडेंट रेडिएशन डालनी है। वो इंसिडेंट रेडिएशन क्या करेगा, बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ब्रेक हुआ, तभी क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे आएगा या मेटल सरफेस से दूर भागेगा, या हमारा इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का मेटल सरफेस से निकलना जो है ना, वो किस चीज पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है, ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है, ये जो फोटोन है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम है, इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे नहीं आएगा, मेटल से नहीं निकलेगा। अगर थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे आएगा। और अगर और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से भाग जाएगा। बताइए, यहां तक बात सबको क्लियर हुई। अब इसी चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ वर्क फंक्शन। बताइए, ये चीज सबको क्लियर हुई। अब हमें देखना है कि एक्चुअली इस फोटोन के पास कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सो दैट ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये यहाँ इस मेटल सरफेस से इजेक्ट हो जाएगा। और अगर उससे ज्यादा एनर्जी देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो हमारे इंसिडेंट फोटोन के पास होनी चाहिए, जिससे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकलेगा, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन, और इसको फाई से डिनोट किया जाता है। सो व्हाट इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब उतनी एनर्जी जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकलेगा। क्लियर, क्लियर हुई बात। मतलब तीन चीजें यहाँ पे होनी चाहिए, तीन चीजें होंगी, या तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, या तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे आएगा, या तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से दूर भागेगा। अब ये तीन चीजें किस पे डिपेंड करेंगी, ये डिपेंड करेगी इस फोटोन की जो एनर्जी है ना, इस फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो कितना है। बताओ मुझे, यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई। यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई, लेट मी नो फास्ट, यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई। हाँ, फर्क फंक्शन को आप किसी भी चीज से डिनोट करो, बट मोस्टली बुक उसमें फाई से डिनोट किया जाता है ना। आप किसी चीज को किसी भी तरीके से डिनोट करो, बट पता होना चाहिए कि ये चीज क्या है। सब बच्चे रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर। यहां तक अगर बात क्लियर है, तो रेज योर हैंड्स। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मसरत, नजहत, नजहत कहाँ है। जुनीत, वेरी गुड। देखो, लेटस से ये मेरा सीजियम का मेटल है, या कॉपर का मेटल है, या कोई भी मेटल है, पोटेशियम का मेटल है। तो इसमें मैंने रेडिएशन डाली तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकलना है। अब इस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी अगर कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। मैं और फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पे आएगा। तो मतलब जो मैंने एनर्जी दी ना, उससे इलेक्ट्रॉन मेरा मेटल के सरफेस पे आएगा, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। अब मैंने अगर और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, मेटल सरफेस से दूर भागे ना, मतलब इसकी काइनेटिक, ये जो एनर्जी मैंने दी, वो आधी तो वर्क फंक्शन में कन्वर्ट हो गई, आधी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। चलो, इसी चीज को यहाँ पे मैंने लिखा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाने के काम आएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखो, वही बात लिखी है जो मैंने आपको सिखाई। व्हेन अ लाइट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी आर फ्रीक्वेंसी इज, यहां पे लिखो आर फ्रीक्वेंसी, sufficient energy or frequency is incident on the metal surface, electrons are ejected from the metal surface. The ejected electrons are called photoelectrons, and this phenomenon is called photoelectric effect.
है ना। इस फेनोमेनन को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बोर्ड में 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके रिलेटेड और भी चीजें पूछी जाती है, वो हम देखते हैं। तो देखो, मैंने कहा कि मेरे पास जो मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है। इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ये इलेक्ट्रॉन है मेटल सरफेस से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो निकालने के लिए मैं इसको पैकेट ऑफ फोटॉन खिलाऊंगा, पैकेट ऑफ एनर्जी खिलाऊंगा। ये मैंने इसको एक फोटॉन दिया जिसका एनर्जी जो है E = H²। अब ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ आना है? इस इलेक्ट्रॉन को आना है मेटल सरफेस पे। तो मेटल सरफेस पे आएगा, मतलब इसको वर्क फंक्शन करना है। इसको वर्क फंक्शन में कन्वर्ट होना है। ये जो एनर्जी है, इसको कुछ वर्क करना है जिसको हम वर्क फंक्शन कहेंगे फाई। नाउ सी कंडीशन नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या आएगा? केस नंबर फर्स्ट आएगा, अगर एनर्जी ऑफ द फोटोन दैट इज ई, और किसके बराबर है? H न्यू के बराबर। अगर E = H², एनर्जी ऑफ द फोटोन किसके बराबर है? H न्यू के बराबर। अगर ये लेस देन वर्क फंक्शन होगा, मतलब ये उतनी फ्रीक्वेंसी नहीं है, उतनी एनर्जी नहीं है कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन अगर वो लेस देन वर्क फंक्शन है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लेट अस से कि मुझे 5 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए, लेकिन जो मेरा इंसिडेंट फोटोन है इसके पास 4.5 जूल ही है, तो इसकी एनर्जी कम हुई ना देन दैट ऑफ दिस एनर्जी वर्क फंक्शन। तो इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो जाएगा। आई होप कि ये बात क्लियर हुई। केस नंबर सेकंड की बात करेंगे। केस नंबर सेकंड की बात करेंगे, अगर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन विच इज इक्वल टू H², अगर ये बराबर होगा फाई के, अगर फाई के बराबर होगा, वर्क फंक्शन के बराबर होगा, तब क्या होगा? जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, वो मेटल सरफेस पे आएगा। मेटल सरफेस पे आएगा मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, बट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वहां पे? क्या इलेक्ट्रॉन भागेगा? नहीं भागेगा। तो इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं आएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी इस केस में जीरो होगी। इस केस में दोनों जीरो होगी ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो काइनेटिक एनर्जी की बात ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, बट काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। ये केस नंबर सेकंड है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। बताओ, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। केस नंबर 3 की बात करेंगे। केस नंबर 3 की बात करेंगे। केस नंबर 3 में अगर हमारे इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी जो है ना, इफ इट इज, ठीक है ना, ठीक है ना। केस नंबर थर्ड में क्या करेंगे? केस नंबर थर्ड की बात करेंगे कि अगर हमारा इंसिडेंट फोटोन है ना, इसकी एनर्जी अगर ग्रेटर देन है, अगर ग्रेटर देन है 5, वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तब क्या होगा? तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से भाग भी जाएगा मेटल सरफेस से, मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। है ना, दोनों चीजें होंगी। ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बता, सबको समझ में आ गई ये तीन चीजें? बताओ, आर दीज थ्री थिंग्स क्लियर? तो यही मैंने लिखा है कि कितनी एनर्जी, कितनी फ्रीक्वेंसी हमारे फोटॉन को चाहिए सो दैट इलेक्ट्रॉन जो है ना, सो दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, थोड़ी सी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इंसिडेंट लाइट के पास होगी, तो बिलो बीच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट टेक प्लेस, उसके नीचे, उस एनर्जी के नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, तो उसको कहेंगे हम थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब उतनी कम से कम एनर फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए सो दैट इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड, दैट इज कॉल्ड थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। क्लियर हुई बात? क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस नुजहत, वेरी नाइस रिफत, वेरी नाइस। सब बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हुआ ना? तो देखो, मिनिमम अमाउंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मिनिमम अमाउंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, बिलो दैट फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट टेक प्लेस, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी इजेक्टेड,
दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर मुझे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लिखना है, देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मुझे पता है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर ये मिनिमम अमाउंट है तो वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट। तो यहाँ पे हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को भी डिफाइन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। we'll define threshold wavelength, this is threshold frequency, है ना। This is work function, the minimum amount of the energy required for an electron to escape from the metal surface। यहाँ पे आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी, थोड़ा सा एनर्जी जितना चाहिए हमारे इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए, दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है एंड दिस इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ क्या होना चाहिए, वेवलेंथ मैक्सिमम होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटॉन रिक्वायर्ड टू काज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर हुई ये बात। ये सारी डेफिनेशंस अगर क्लियर हुई तो मैं आगे बढ़ूंगा। अगर ये सारी डेफिनेशन सबको क्लियर हुई तो मैं आगे बढ़ूंगा। सारी डेफिनेशंस अगर क्लियर हुई तो मैं आगे बढ़ूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हम आगे बढ़ेंगे। हमने ये बात यहां तक सीखी कि जो हमारा फोटोन है ना, इसकी एनर्जी जो है, दैट्स एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन जो है ना, ये दो काम बेसिकली करता है, इट इज यूटिलाइज्ड टू डू टू थिंग्स। एक तो ये वर्क फंक्शन में यूटिलाइज होगा, एक तो ये वर्क फंक्शन में यूटिलाइज होगा। वर्क फंक्शन में यूटिलाइज होगा मतलब इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस पे लाएगा जिसको हम फाई कहेंगे। और एक ये हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करेगा, है ना। तो क्या मैं इसके बेसिस पे इक्वेशन बनाऊंगा कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन ई इट्स इक्वल टू वर्क फंक्शन फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो दो काम करता है ना, इसलिए दोनों कामों को ऐड करेंगे। बता क्या ये इक्वेशन बनेगी, क्या ये इक्वेशन बनेगी, E इज इक्वल टू फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब हमें पता है E किसके बराबर होता है, E बराबर होता है एच न्यू। और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी व्हाट इज न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। लेकिन वहीं पे अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, इसको डिनोट करते हैं वी नॉट से। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करेंगे, इसको करते हैं डिनोट लेमडा नॉट से, मतलब नॉट का मतलब यहाँ पे थ्रेशोल्ड। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, जो वर्क फंक्शन फाइव होता है, दिस इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो बस इनका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो मैं E के बदले लिखूंगा एच न्यू, विच इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। हाँ एच न्यू नॉट प्लस, वेरी गुड, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड, वेरी गुड। एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हमें पता है 1/2 mv²। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आया। दिस इक्वेशन इज आवर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैं और भी एक तरीके से लिख सकता हूं। ये जो न्यू है ना, मुझे पता है कि न्यू किसके बराबर होता है, 1/λ या C/λ, है ना। तो यहाँ पे न्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, करो सब्स्टिट्यूट, इस न्यू के बदले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सो ये बनेगा HC/λ विल बी इक्वल टू, अरे भाई क्या हुआ, विल बी इक्वल टू HC/λ0 plus 1/2 of mv²। This is again a standard form of photoelectric equation। बता सबको ये इक्वेशंस क्लियर हुई, कुछ भी यहाँ पे गोटा नहीं याद रखना है, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट को समझने के बाद ही आप इक्वेशंस यहाँ पे बना सकते हो। क्लियर हुई बात, आई होप कि ये बात क्लियर हुई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, मतलब अच्छी तरह से आप लोगों को ये आई होप कि समझ में आया होगा। डायमंड क्लियर, थैंक यू, थैंक यू रिफत। मतलब पूरी तरह से क्लियर हुआ, आगे बढ़ेंगे।
इस इस चीज को बुक किसी और तरीके से भी लिखते हैं, मैं किसी और तरीके से भी बुक इसको कोट करता है तो वो मैं लिखूंगा। तो मुझे पता है नाउ एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस वन हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, है ना। अगर मैं इस एच न्यू नॉट को यहाँ लाऊं तो क्या बनेगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू वन हाफ काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपली मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा, फिर आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मैं एच को कॉमन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो अंदर क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक और फॉर्म है इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का। इसी इक्वेशन को मैं एक और फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकूंगा, हो सकता है आपको आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। हाँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, दैट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। क्या मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ न्यू के बदले सी बाई लेमडा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एच सी अपॉन लेमडा, और यहाँ पे एच सी माइनस एच सी अपॉन लेमडा नॉट, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे मैं किसको कॉमन निकालूंगा, एच सी को निकालूंगा ना। अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा वन अपॉन लेमडा माइनस वन अपॉन लेमडा नॉट, दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक और फॉर्म है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का। सारी इक्वेशंस मैंने यहाँ पे दी, अब कोई इक्वेशन नहीं रहता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इफेक्ट में। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के की पॉइंट्स देखते हैं। बताओ मुझे, यहाँ तक क्लियर हुई बात। वेरी गुड, वेरी गुड मसरत। मतलब बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बट फिजिक्स वाले आपको डराते हैं कि ये बहुत, फिजिक्स वाले बोलते हैं ये बहुत मुश्किल है ना। मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। क्लियर, सबको क्लियर। आगे बढ़ूंगा मैं, की पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। तो की पॉइंट्स लिखो, की पॉइंट्स लिखो। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सारे आने चाहिए, बिकॉज इसी के बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हो सकता है कहीं पे न्यूमेरिकल होगा। न्यूमेरिकल क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी निकालो, यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी दिया गया होगा, बस एच आपको पता है ना। की पॉइंट्स नंबर ये है, नंबर फर्स्ट ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या एक्सप्लेन करता है। कौन सा क्वेश्चन करवाना है जुनेद, कौन सा क्वेश्चन करवाना है। अच्छा, वो क्वेश्चंस कराने हैं, चलो जो इस साल क्वेश्चन आया था वो कराऊंगा, है ना। तो एक्चुअली फिजिक्स की बुक मेरे पास नहीं है ना, इससे ज्यादा क्वेश्चंस फिजिक्स में आते हैं, और जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं अभी आपको कराऊंगा ग्राफ्स पे कौन सा क्वेश्चन आया है, बट डेट आई डू नॉट रिमेम्बर कि कब आए हैं, है ना। तो की पॉइंट ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन्स, ये एक्सप्लेन करता है क्या, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ एनी सब्सटेंस लाइक सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन लाइट एनीथिंग, है ना। पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर में लिखूंगा, लाइक दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा या लाइट की बात करूंगा। ठीक, ये क्या एक्सप्लेन करेगा, पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या एक्सप्लेन करेगा, पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करेगा। ये आपने नोट डाउन किया, पहला पॉइंट आ सकता है, बिकॉज आजकल तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फिर उनमें से बोलना होता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, है ना, जिसको एमएसक्यू बोलते हैं। एमएसक्यू इसको बोलते हैं, एमसीक्यू नहीं, एमएसक्यू बोलते हैं। तो नंबर सेकंड पॉइंट जो है ना, नंबर सेकंड पॉइंट, तो अगर मैं आपको बताऊंगा कि एच न्यू जो है इट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइन वन हाफ ऑफ प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो क्या आप यहाँ पे लिख, ये नोट डाउन कर सकते हो कि फ्रीक्वेंसी जो है, यहाँ पे एच कांस्टेंट है, विच इज द वेरिएबल थिंग इज द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। What is this kinetic energy? It is the kinetic energy of ejected electron. This is kinetic energy of ejected electron. जो इलेक्ट्रॉन निकला ना, उसी की kinetic energy है।
इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जिसको फोटो इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है ना। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यहां से ये चीज हमें कंफर्म हुई कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा ना ग्राफ, ये क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में। अगर मैं ग्राफ, इस साल भी ही आया था ना, 4 ग्राफ्स दिए गए थे, आपको बताना था विच इज द करेक्ट वन। तो देखना वो क्वेश्चन, या अभी मैं दिखाऊंगा। तो अगर मैं प्लॉट करूंगा, यहां से फ्रीक्वेंसी लूंगा और यहां से काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन को प्लॉट करूं, तो बताओ मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 है ना। फ्रीक्वेंसी में इस साइड लूंगा सो दैट ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लूंगा और काइनेटिक एनर्जी को वाई एक्सिस पे लूंगा। यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी लूंगा, यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी लूंगा। तो ये कौन, यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी है, एट द ओरिजिन कौन सी फ्रीक्वेंसी है, एट द ओरिजिन कौन सी फ्रीक्वेंसी है, 0 है ना। तो थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाएंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे, लेट अस से ये वो फ्रीक्वेंसी है विच इज न्यू नॉट, जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होना मतलब स्टार्ट होगा। तो अब फ्रीक्वेंसी जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो ग्राफ यहां से बढ़ेगा ना। कोई मुझे बता सकता है ग्राफ यहां से क्यों नहीं बढ़ा, ओरिजिन से ये ग्राफ ऐसे क्यों नहीं आया। कोई मुझे बता सकता है ऐसा ग्राफ क्यों नहीं आया। कोई मुझे बता सकता है ऐसा ग्राफ क्यों नहीं आया। ऐसा ग्राफ इसलिए नहीं आया बिकॉज अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी 0 होगी तब तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी, या थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो होगी वो म्यू नॉट होगी। और उस न्यू नॉट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप उसके बाद फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना। बता, सबको क्लियर हुआ, ये ग्राफ आया था इस साल आया था, सबको क्लियर हुआ। हाँ, पहले फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, वेरी गुड। पहले स्टार्टिंग के लिए मोटर को स्टार्ट करना पड़ता है। स्टार्ट हुआ तो उसके बाद आप रेस बढ़ा सकते हो। जितनी रेस बढ़ा सकते हो उतना वाटर का जो फ्लो है ना वो बढ़ जाएगा। लेट अस से वाटर जो निकलता है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, और जो रेस आप देते हो वो फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते हो। तो जितनी रेस आप बढ़ाते हो ना उतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलते हैं। तो पहले जब फ्रीक्वेंसी 0 है, जब आपने स्टार्ट ही नहीं किया, तो उस टाइम क्या निकलेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और पाइप में से जब तक ना वाटर मॉलिक्यूल एंड तक जाएगा तब तक आपको मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए ना। क्लियर रही बात। अब आप भूल नहीं जाओगे, है ना। आई होप कि अब सबको क्लियर हुआ। बताओ मुझे ये ग्राफ सबको क्लियर हुआ। लेट मी नो। हसीना आप लेट क्यों आई, बोलो। आई होप कि ये ग्राफ सबको क्लियर हुआ, वेरी गुड। पाइप का कंसेप्ट याद रखना, मोटर का कंसेप्ट याद रखना, आपको ये ग्राफ आप कभी नहीं भूलोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस साल 4 ग्राफ्स पूछे गए थे, चार में से आपको बताना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कौन कौन सा ग्राफ वैलिड है। तो कितना ही इजी क्वेश्चन था फिजिक्स का, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड मसरत नाहिदा। और कौन है, आमिना, वेरी नाइस। तो चलो एक और बात करते हैं, एक और बात करते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। शाफिया भी अभी आई। शाफिया अब तक कहाँ थी। ये 12th क्लास के फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बोर्ड में आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। तो लेट आया, कोई बात नहीं है, कहीं से भी पढ़ सकते हो, या फिर मैं इसको रिकॉर्ड करके ग्रुप में डालूंगा, है ना। तो ये पहला इंपॉर्टेंट, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या एक्सप्लेन करता है, पार्टिकल नेचर। दूसरा कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे ना तब क्या होगा, तब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बढ़ जाएगा, है ना। अब बात करते हैं एक और ग्राफ की। अब बात करते हैं एक और ग्राफ की। मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। एक साइड में इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट लूंगा, दूसरी साइड में इसको प्लॉट करूंगा विद काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे बताना है कि अगर हम इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज करेंगे, क्या हमारे
क्या हमारे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो काइनेटिक एनर्जी है, क्या वो बढ़ जाएगी? क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी? इजंट इट? क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी? तो मैं प्लाट करूंगा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को यहां से मैं इंटेंसिटी लूंगा आई, इसको मैं प्लाट करूंगा विद काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा, काइनेटिक एनर्जी का क्या हाल होगा वो देखना है। तो देखो, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है, फोटो इलेक्ट्रॉन, ये इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड नहीं करता है। इट्स इंडिपेंडेंट अपॉन, आया है क्वेश्चन नीट का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो इंटेंसिटी क्या करता है? इट्स इंडिपेंडेंट अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, है ना। मतलब इंसिडेंटल लाइट की जो इंटेंसिटी है उस पर डिपेंड नहीं करता है। अब ये जो इंटेंसिटी है ना, इसको पहले समझते हैं ये क्या चीज है। तो देखो, ये मेरा मेटल है, दिस इज अ मेटल, ये मेटल सरफेस है और ये भी मेटल सरफेस है। यहाँ पे मैंने इस पे इंसिडेंट फोटोन लगाया, यहाँ पे भी मैंने इस पे इंसिडेंट फोटोन लगाया। तो लेट अस से यहाँ पे जो इंटेंसिटी है ना, दैट इज 60%। वो 60% है, या मैं बोलूंगा मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगाया इसके ऊपर, और इस ये जो बल्ब है ना, इसका जो पावर है ना, लेट अस से दैट इज 60 वाट। 60 वाट का बल्ब लगाया, इससे मैंने इंसिडेंटल लाइट लगा दी। और यहाँ पे मैंने यही बल्ब लगाया, लेकिन इसका जो पावर है ना, दैट इज 100 वाट। तो मैं कहूंगा यहाँ पे ज्यादा इंटेंसिटी है इस बल्ब की, इस रेडिएशन की, यहाँ पे सॉरी कम इंटेंसिटी है इस रेडिएशन की, और यहाँ पे ज्यादा इंटेंसिटी है इस रेडिएशन की। अब इस इंटेंसिटी से क्या होगा? इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो मेटल सरफेस के ज्यादा सरफेस पे ये अटैक करेगा। तो मेटल सरफेस के यहाँ पे कम मेटल सरफेस पे अटैक करेगा, इजंट इट? यहाँ पे ज्यादा सरफेस पे अटैक करेगा, ज्यादा सरफेस पे अटैक करेगा, लेकिन क्या फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा ज्यादा? बिल्कुल नहीं निकालेगा। क्यों नहीं निकालेगा? बिकॉज इनके पास जो फ्रीक्वेंसी है ना वो सेम है, इनके पास जो एनर्जी है ना वो सेम है। अगर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सेम है तो जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने हैं उतने ही निकलेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दोनों के पास है वो सेम है, और यहाँ पे जो एनर्जी दोनों के पास है वो सेम है। बट सिर्फ क्या है, ब्राइटनेस मैंने बढ़ा दी। अब ब्राइटनेस डज नॉट मीन कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो ब्राइटनेस बढ़ने से आपका जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का है वो नहीं बढ़ता है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी तो सेम रही ना, एनर्जी तो सेम रही ना। तो मैं कहूंगा इट्स इंडिपेंडेंट। और जब हम इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो ग्राफ क्या आएगा? ग्राफ आएगा लाइक दिस, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, इजंट इट? आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हो। अच्छा, मैं इंटेंसिटी को यहां से लूंगा सो दैट ये ग्राफ ठीक हो जाएगा। मैं इंटेंसिटी को यहां से लूंगा और काइनेटिक एनर्जी को यहां से लूंगा। ये इंटेंसिटी है, यहाँ इंक्रीज होती है, और ये काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ इंक्रीज होती है। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी सेम रहता है हर जगह, ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे सेम रहता है। जब आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हो तो इट्स इंडिपेंडेंट अपॉन इंटेंसिटी। ये ग्राफ भी इस साल पूछा गया था। बता, सबको क्लियर हुआ? मुझे बता, ये बात सबको क्लियर हुई? जल्दी से मुझे कोड करके बोलो, ये बात सबको क्लियर हुई? तो तीन बातें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट अपॉन इंटेंसिटी बट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये ग्राफ भी आपको अंडरस्टैंड हुआ। तो चलो मैं आपको एक कुछ की पॉइंट्स दिखाऊंगा यहाँ पे। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एविडेंस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, ये एक्सप्लेन करता है पार्टिकल नेचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो मैंने पढ़ाया वो सबको क्लियर हुआ। स्क्रीनशॉट लिया? अभी इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे,
याद एक क्वेश्चन मैं ग्रुप में डालूंगा, वो आप करना। बस आज का क्लास इतना ही था। अगर किसी को कुछ डिस्कशन करना है वो फिर से ज्वाइन करेगा। क्लास इतना ही था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हमने पूरी तरह से मतलब समझा। तो एक क्वेश्चन इस पे पूछा गया था इस साल, आप वो क्वेश्चन करो, मैं अभी का अभी वो क्वेश्चन ग्रुप में डालूंगा। हाँ, क्योंकि पहले फ्रीक्वेंसी चाहिए। इट्स इंडिपेंडेंट अपॉन, व्हाट इज इन व्हाट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज इंडिपेंडेंट? इट इज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, बट इंटेंसिटी पे इंडिपेंडेंट है रिफर। इंटेंसिटी पे इंडिपेंडेंट है। किसी को कोई भी डाउट हो वो फिर से ज्वाइन करेगा। अदरवाइज क्लास जो है ना वो मैंने